नमस्ते, आपका स्वागत है भिन्न के पार्ट 3 में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भिन्नों का योग और अंतर कैसे किया जाता है। तो चलिए इनको देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो सिंपल से एग्जाम्पल हैं। मेरे पास एक नंबर है 1/3 प्लस 7/6 प्लस 10/9। इसको कैसे प्लस करना है ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से ये सब वो पार्ट हैं मैथमेटिक्स के जहाँ आपको हर क्वेश्चन में लगभग आपको 70% क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कई बार भिन्नों को जोड़ना घटाना पड़ता है। तो अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, ये तो प्लस का साइन है, बहुत आसान है। 1 + 7 8 हो गया, 8 + 10 18 हो गया। सर इसका आंसर 18। नीचे का भी सर प्लस कर दीजिए, 9 9 18 है, ऊपर सर 18/18। बहुत बढ़िया है, बहुत आसानी से आंसर आ गया। तो ऐसे नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पर आप हमारे अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखे हैं तो आप देख पा रहे होंगे 1/3 7/6 10/9 ये तीनों के तीनों अनलाइक फ्रैक्शन है, मतलब कि इनके हर समान नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इनके जब तक हर समान नहीं होंगे तब तक हम इनको आसानी से जोड़ नहीं सकते। तो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे हर समान होने चाहिए। तो ये 3 6 और 9। अब एक ऐसी संख्या सुनिए, एक ऐसी संख्या सोचनी है आपको जिसको आसानी से आप 3 को संख्या में बदल दें, 6 को भी उसी संख्या में बदल दें और 9 को भी। तो देखिए क्या करके, इंटू करके, गुणा करके, 3 में किसी भी नंबर का गुणा कर और वही संख्या बन जाए। तो ऐसी संख्या आपको जो है वो मिलनी चाहिए 18। ऐसी संख्या 18 है जो 3 के पहाड़े में भी आती है, 6 के पहाड़े में भी आती है, 9 के पहाड़े में। इसे क्या कहते हैं, 3 6 और 9 का इसे लघुत्तम समावर्त एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। देखिए कैसे सोचते हैं, 3 6 9। आप इस मेथड से निकालने बैठेंगे, सर ये 3 6 9, इतना टाइम नहीं देता है। आप शुरू से ही सोचना सीखिए। वो तो उसके लिए जब बहुत बड़े नंबर से नहीं आ रहा समझ में, क्या आएगा, उतनी टेबल नहीं आती हमें। तो आप इतना दिमाग विकसित करिए ना कि 18 एक ऐसा सबसे छोटा संख्या है जिसमें 3 का भाग भी जाता है, 6 का भाग भी जाता है। सर 9 भी तो है। अरे सर 9 क्यों नहीं बता रहे सर, 3 का भाग चला जाता है, 3 तिरका 9, 9 का भी तो 6 का तो नहीं जाता ना। फिर तो ऐसे 6 भी है, 3 का भी भाग जाता है 6 का, फिर 9 का नहीं जाता। तो ऐसी संख्या देखो, इन तीनों को प्लस करना तो ऐसी संख्या चाहिए जिसमें तीनों के हर का भाग चला जाए। तो वो क्या हमारे पास 18। अब यहां से बिल्कुल ध्यान से देखो, 3 का कितने टाइम टेबल पढ़ोगे कि 18 बन जाए, 6 बार टेबल पढ़ोगे ना। मतलब 3 में तुम्हें इसके हर में 1/3 के हर में तुम्हें 6 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके 18 बनेगा। तो 3 का कितने बार टेबल पढ़ा, 6 बार। तो 3 का अकेला नहीं पढ़ देना, अब 1 का भी पढ़ना। 1 का 6 बार पढ़ोगे तो यहां पर ये नंबर आएगा 6। अच्छा सर एलसीएम को एक ही बार बटे में लिखना, हाँ एक ही बार लिखना। इस सब का एलसीएम जो है वो आप बटे में लिख दीजिए। ये 6 कैसे आ गया, जब हम 3 का 6 बार दुनिया पढ़े तो 18 आया। तो जो भी ऊपर लिखा 1 लिखा ना, तो 1 का भी 6 बार पढ़ो। ऐसा नहीं कि नीचे वाली संख्या का बस पढ़ रहे हो और 18 ला रहे हो ऊपर। इस 6 का कितने बार दुनिया पढ़े कि 18 आ जाए, 6 का 3 बार। तो ऊपर क्या लिखा है, ऊपर है 7, तो 7 का भी 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 21। और 9 का भी, अब 9 का कितने बार पढ़े कि 18 आ जाए, 2 बार पढ़ेंगे। तो 10 का भी हमें 2 बार पढ़ना पड़ेगा तो आ जाएगा 20। अब इन सबको आप प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 47, 47/18। ये हो गया आपका आसानी से सवाल। इसको देख लीजिए। चलो जल्दी से आप एक बार बता दीजिए कमेंट में कि 15 और 30 का एलसीएम क्या आएगा। बताइए जल्दी से, 15 और 30 का एलसीएम क्या आएगा। देखते हैं आप सोच पाते हैं कि नहीं। तो 15 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 30। 15 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 30, क्योंकि 15 दूना 30, 30 एकम 30। तो 15 का कितने बार दूनिया पढ़ोगे, 2 बार। तो 12 का भी सर हमें 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो आ गया 24। जब 15 का 2 बार पढ़े तो 12 का भी 2 बार पढ़ो, 30 का 1 बार पढ़े तो 7 का भी 1 बार पढ़ेंगे, और 24 में से 7 घटेंगे तो बचेगा 17, 17/30। बहुत आसान है। तो भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना आसान है। क्या करना, अगर आपसे एलसीएम आ रहा है, और चलें और कोई एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 17/12 प्लस कोई भी ले लीजिए आप 8/9। चले तो जल्दी से बताओ 12 और 9 का एलसीएम क्या होना चाहिए। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या सोचिए जिसमें 12 का भाग भी चला जाए
और जिसमें 9 का भाग भी चला जाए। तो क्या होगा ऐसी संख्या? 72। 72 होगा क्या? देखो ऐसी संख्या सबसे छोटी 36। अब अगर आप गलती से 72 ले लिए तो सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें ये जरूरी नहीं कि छोटी संख्या हो, हमें ये जरूरी है कि इसकी टेबल में भी आ जाए और इसके पहाड़े में भी आ जाए। तो 36 है। कैसे? 12 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। 12 तिया 36, 3 बार टेबल में 36 आ गया। तो 17 का भी 3 बार पढ़ लीजिए, कितना आ गया? 51 आ गया। जितने नीचे यानी हर का पढ़ते उतनी बार अंश का पढ़ लीजिए। 9 का कितने बार पढ़ेंगे? 9 का की 36 आ जाए, 4 बार पढ़ेंगे तो 8 का भी 4 बार पढ़ लीजिए तो 32 आ गया। अब आसानी से इनको जोड़ दीजिए, 83 हो गया, ये 36 है। बहुत आसान है। तो इस हिसाब से हम भिन्नों को जोड़ घटा सकते हैं। सर 2-3 चीजें साथ में हो गई, प्लस का साइन भी है, माइनस का, तो जैसे आप करते हैं वैसे करिए ना। अब तो सबसे पहले ये एक एलसीएम लीजिए, इस प्रकार से ऊपर के नंबर को बनाइए, प्लस का साइन लगा तो प्लस करिए, माइनस का लगा तो माइनस। चलिए करके देखते हैं अपन। 1/4 लेते हैं, प्लस 7/6 लेते हैं, माइनस 8/12 लेते हैं, प्लस 9 यहां से ले लीजिए 18। अब बताइए, सबसे पहले अकल लगाइए, इनका एलसीएम क्या होगा? ऐसी संख्या जिसमें 4 का भी भाग चला जाए, 6 का भी चला जाए, 12 का भी चला जाए और 18 का भी चला जाए। एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसमें सबका भाग चला जाए। ओके, अब बताइए क्या होगा? चले, तो क्या ये ऐसा नंबर 72 होगा? 72 में 4 का भाग जाता है, देखिए 36 भी हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 36 भी हो जाएगा। तो इनका एलसीएम 36। अब 72 कर देते तब भी गलत नहीं होता। बस जो नंबर आता वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना मिलके एक बार 2 से कैंसिल हो जाता, आपका आंसर 36 पे ही आ जाता। तो 4 का भी भाग 36 में जाता, कितने बार जाता? आराम से करिएगा, 4 का 9 बार जाता है, तो 4 का 9 बार दूनिया पढ़ेंगे तब 36 आएगा। तो 1 का भी 9 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। 6 का 6 बार दूनिया पढ़ेंगे 36 आ जाएगा, तो 7 का भी 6 बार पढ़ लेंगे तो 42 आ जाएगा। 12 का 3 बार पढ़ेंगे 36 आएगा, तो 8 का भी 3 बार पढ़ लेंगे तो 24 आ जाएगा। 18 का 2 बार पढ़ेंगे 36 आएगा, तो 9 का भी 2 बार पढ़ेंगे तो ये 18 आ जाएगा। ये ले लीजिए। अब आप देख लीजिए, 42 से 24 को घटा देंगे तो 18 बचेगा। ये 18 और 18 36 हो जाएगा, 36 और 9 45, तो ये आ जाएगा 45/36। ये हमारा आंसर होगा। तो आसानी से आप भिन्नों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन देखते हैं भिन्नों का गुणा करना। मिलते हैं अगले भाग में।